आप लोग मेरी तरह ऐसी गलती मत करना। हालत ख़राब हो गई पूरी। एक दिन में दो ट्रैक का रिस्क ले लिया। देखिए कितना अंधेरा हो गया। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। अभी रास्ते में कोई भी नहीं दिख रहा हमें। रात के 9 बज गए हैं। अभी तक तुंगनाथ नहीं पहुँचे। पता नहीं कब पहुँचेंगे। आखिरकार सारी मेहनत रंग लाई। तुंगनाथ बाबा के अच्छे से दर्शन हो गए। चंद्रशिला से सनराइज का नज़ारा है। ऐसा लग रहा है कि हम बादलों के ऊपर आ गए हैं। तो चलिए आपको पूरी जर्नी शुरू से दिखाते हैं। কি করবো ভাই, ও তো বললো এন্ট্রান্সের সামনে দাঁড়াতে, এন্ট্রান্সের सामने दाঁড়ালাম। हमने अपनी यात्रा दिल्ली से शुरू की। सबसे पहले हरिद्वार पहुंचने के लिए हमने आनंद विहार ISBT से फ्लिक्स बस बुक करी थी, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 350 से 450 के रेंज में ही रहता है। रास्ते में ये बस 20 मिनट के लिए एमेडा होटल्स पर डिनर स्टॉप देती है और फिर वहाँ से रवाना होती है अपने डेस्टिनेशन हरिद्वार के लिए। तो होटल पहुंचकर बस थोड़ा आराम करने के बाद हमने आसपास के लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी प्रसिद्ध मंदिर है उनमें दर्शन किए, जैसे कि शीश महल मंदिर, पावन धाम मंदिर, इंडिया टेम्पल, भारत माता मंदिर, वैष्णो देवी गुफा मंदिर, चार धाम मंदिर और कंखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर होटल्स या लॉज में अर्ली चेक इन फैसिलिटी नहीं होती, इसलिए हमें अर्ली मॉर्निंग 5 बजे पहुंचकर 2 दिन का पेमेंट करना पड़ा ये स्टे बुक करने के लिए, जो कि काफ़ी बेसिक सा था। तो अगर आप अर्ली चेक इन का सोच रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि होटल वालों का ये एक तरीका होता है आपसे पैसे एक्सटॉर्ट करने का। एंड ट्राई टू चेक इन आफ्टर 12 PM एट दीज अकोमोडेशंस। कंखल का यह मंदिर अत्यंत पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। मान्यता है कि यहीं पर राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। इससे दुखी होकर माता सती ने यहीं अपने प्राण त्यागे थे। इसके बाद भगवान शिव ने माता सती के मृत शरीर को लेकर तांडव आरंभ किया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया और जहाँ जहाँ ये भाग गिरे वहीं 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। और इसी तरह हमने अपने ट्रिप का पहला दिन हर की पौड़ी घाट में कुछ पीसफुल मोमेंट्स बिताकर समाप्त किया। पहले हमारा प्लान था गंगा आरती देखने की, लेकिन समय पर ना पहुंच पाने के कारण हम उसके दर्शन नहीं कर पाए। फिर भी वहां की पवित्रता और मां गंगा की शीतल धारा ने मन को एक अद्भुत शांति से भर दिया था। ट्रिप के दूसरे दिन हम सुबह 11 बजे तक तैयार होकर सारी गांव की ओर अपनी यात्रा शुरू करने वाले थे, जो हरिद्वार से लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमने अपनी तुंगनाथ यात्रा कुछ इस तरह से प्लान किया था। सबसे पहले दिल्ली से हरिद्वार, फिर हरिद्वार से साड़ी और साड़ी से चोपता। इसके लिए हमने 3 दिनों के लिए एक कैब बुक करी थी, जिसका कॉस्ट पर डे हमें 3500 का पड़ा था और टोटल कॉस्ट 3 दिन के लिए 10,500 का था। हालांकि आप चाहे तो शेयर टैक्सी लेकर भी कुंड तक पहुंच सकते हैं और वहां से ऊखीमठ होते हुए चोपता जा सकते हैं। लेकिन हम जब गए थे तब चारधाम यात्रा की लास्ट मंथ चल रही थी, इसीलिए ट्रांसपोर्ट मिलना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां सोनप्रयाग और केदारनाथ के लिए पहले से बुक्ड थी। आप चाहे किसी भी पावन धाम की यात्रा पर निकले हो, आपको देवप्रयाग होकर ही आगे बढ़ना होता है, जो पंच प्रयागों में सबसे दिव्य माना जाता है। इसीलिए हमने वहां पवित्र स्नान कर अपनी यात्रा में आगे बढ़ना उचित समझा। तो मेरे पीछे आप जो ये संगम देख रहे हैं, ये अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। इसे देवप्रयाग कहते हैं। अगर आप ऋषिकेश साइड से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको देवप्रयाग पड़ेगा, फिर रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, फिर विष्णुप्रयाग। अगर सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो सबसे पहले आपका विष्णुप्रयाग आता है, उसके सबसे लास्ट में आपका देवप्रयाग आता है। और ये संगम घाट है। आप करीबन जब आप रास्ते से चल के आओगे आपको हाफ एन आवर लगेगा, आधा घंटा लगेगा आपको यहाँ पे चल के आने में।
देवप्रयाग से आगे श्रीनगर होते हुए हमने माँ धारी देवी के दर्शन किए, जिनको चारों धामों की संरक्षक देवी माना जाता है। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर में माँ काली के ऊपरी भाग की पूजा माँ धारी देवी के रूप में की जाती है, जबकि निचले भाग की पूजा गुप्त काशी के निकट कालीमठ मंदिर में होती है। माँ धारी देवी की प्रतिमा दिन के साथ अपना स्वरूप बदलती है, जैसे सुबह युवती के रूप में, दोपहर में महिला के रूप में और शाम को वृद्धा के रूप में। स्थानीय लोगों का मानना है कि देवी की मूर्ति को अपने स्थान से हटाना अशुभ होता है। कहा जाता है कि जब 2013 में धारी देवी को अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया था, उसके तुरंत बाद भीषण केदारनाथ बाढ़ आई थी, जिससे कई लोगों की जानें गई थी। और ऐसे ही श्रीनगर से रुद्रप्रयाग होते हुए, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है, हम पहुंचे साड़ी गांव, जो कि ऊखीमठ से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम अपने होम स्टे से निकल चुके हैं। उसके बगल में ही है, मतलब ये मान लीजिए 20-30 मीटर के आसपास ही है जो देवरिया ताल ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम चल के आगे और बीच में हमें ये शॉप मिला है जहाँ पे हम थोड़ा नाश्ता करेंगे। नाश्ता इन द सेंस हम थोड़ा हाइड्रेट होने के लिए जूस पियेंगे, फ्रूट जूस, फिर पी के यहाँ से जाएंगे हम देवरिया ताल ट्रैक स्टार्ट करने के लिए। अभी 8:30 बज रहे हैं, तो करीबन 9 बजे हम निकलेंगे। और यहाँ पे 2 स्पेशल जूस है, एक आपका जो माल्टा होता है, जो पहाड़ी मौसम भी कहते हैं ये लोग, और एक है बुरांस जो कि रोडर एंट्रेंस होता है, उसका जूस है। तो वो पी के हम थोड़ा एनर्जाइज होकर हम जाएंगे। साड़ी गांव से देवरिया ताल की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में आपको करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। जैसे ही आप साड़ी गांव से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में ओमकार रत्नेश्वर महादेव मंदिर दिखाई देता है, जो कि नाग देवता को समर्पित है। यहाँ रुककर दर्शन करने के बाद आप अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं। लेक को विजिट करने के लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक एंट्री फी देना पड़ता है, जो कि ₹200 का होता है। देवरिया ताल ट्रैक एक वेल मार्क्ड ट्रेल है, जिसको आप बिना किसी गाइड या हेल्प के आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। समुद्र तल से पूरे 8000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है ये रहस्यमय झील, जहां पे देव स्वयं स्नान करने आते हैं। उत्तराखंड हिमालय के बीच मौजूद है एक ऐसी झील जिसको कहा जाता है देवों की ताल। माना जाता है इस झील का रहस्य महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जिसकी गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाया है। इस झील को इंद्र सरोवर भी कहा जाता है, जिसका उल्लेख पुराणों में हिंदू संतों और साधुओं द्वारा किया गया है। तो आइए इस जगह की पौराणिक कथा एक लोकल से सुनते हैं। देवरिया ताल के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जो कही जाती हैं, वो पांडवों के विषय में है। जो नकुल थे, जब उनको वनवास मिला था तो जंगल में विचरण करते हुए आए, तो सबसे पहले उनको प्यास लगी। जब प्यास लगी तो सहदेव ढूंढते हुए आए पानी को, और जब इस तालाब के पास आए, पानी पीने लगे, तो इसमें से यक्ष निकले और कहे कि यदि आपको पानी पीना है तो सबसे पहले मेरे सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो सहदेव थे वो नज़रअंदाज कर दिए इस चीज़ को। नज़रअंदाज करने के बाद पानी पी लिए। जैसे ही पानी उन्होंने पिया, वो मृत्यु हो गए, मूर्छित होकर उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद शेष पांडव भी उनको भीम, अर्जुन और नकुल ढूंढते हुए आए। उन्होंने भी यक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। यक्ष ने वही चीज़ें बताई कि आप मेरे सवालों का जवाब देंगे तभी आप पानी पी सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं दे पाए और पानी वैसे ही पी लिया और उनकी भी वो मूर्छा से मृत्यु हो गई। इसके बाद उन लोगों को ढूंढते हुए युधिष्ठिर आए। जब युधिष्ठिर आए तो यक्ष ने वही चीज़ दोहराई कि सबसे पहले आप जो है मेरे सवालों का जवाब देंगे तभी आप पानी को पी पाएंगे। तो यक्ष ने लगभग 125 सवाल पूछे, युधिष्ठिर ने उनका सही सही जवाब दिया, और इसके बाद जो है कि यक्ष ने कहा कि आप पानी पी सकते हैं। तो युधिष्ठिर ने पानी पिया और उसके बाद यक्ष ने कहा तुम अपने इन भाइयों में से किसी एक भाई को जिंदा कर सकते हो, मैं जिंदा कर सकता हूँ।
तो यक्ष की इस बात पे युधिष्ठिर ने कहा, चूँकि हम तो जिंदा हैं चूँकि वो जो सहदेव थे वो दूसरी माता के पुत्र थे, तो उन्होंने कहा मैं अपनी एक माता का पुत्र जिंदा हूँ ही, मैं अपनी दूसरी माता का भी एक पुत्र जिंदा कर लेता हूँ, इस तरीके से हो जाएगा। तो उनकी इस बात पे युधिष्ठिर ने कहा ठीक है सहदेव को जिंदा कर दीजिए अब। और इस बात पे जो यक्ष थे काफ़ी प्रसन्न हुए और कहे कि आप अब मैं जो है आप चारों भाइयों को आपके जिंदा कर दूंगा। तो ये दंत कथा है। अगर आप यहाँ सनराइज के टाइम पे आते हैं तो आपको माउंट चौखंबा की रिफ्लेक्शन इस लेक में पूरी तरह से दिखाई पड़ती है और इस जगह का नाम है देवड़िया ताल, मतलब देवों के ताल। अभी तो हम ये देवड़िया ताल की परिक्रमा कर रहे हैं और यहाँ पे ये मान्यता है कि जैसे आप दर्शन करोगे आपको देवड़िया ताल की परिक्रमा करनी चाहिए, उससे आपकी दर्शन संपूर्ण होती है। देवड़िया ताल के शांत और मनमोहक दर्शन करने के बाद हम दोपहर लगभग 1 बजे तक साड़ी गांव लौट आए थे। वहां से हमने अपनी यात्रा बनियाकुंड होते हुए चोपता की ओर जारी रखी। उसी दिन शाम के करीब 4:30 बजे हमने तुंगनाथ ट्रैक की शुरुआत की, क्योंकि हमारा प्लान था तुंगनाथ मंदिर के पास रुकना ताकि अगली सुबह हम चंद्रशिला से सनराइज का अद्भुत दृश्य देख सके। এখান দিয়ে পুরো রাস্তাটা আসছে ভাই। आप लोग मेरी तरह ऐसी गलती मत करना, हालत खराब हो गई पूरी। एक दिन में 2 ट्रैक का रिस्क ले लिया। अभी रास्ते में कोई भी नहीं दिख रहा हमें। रात के 9 बज गए हैं, अभी तक तुंगनाथ नहीं पहुंचे, पता नहीं कब पहुंचेंगे। और ऐसे ही चलते चलते करीब रात के 9:30 बजे हम अपने स्टे पर पहुंचे, जो तुंगनाथ मंदिर के बिल्कुल पास स्थित था। देवड़िया ताल का 5 किलोमीटर अप डाउन ट्रैक और तुंगनाथ मंदिर का 5 किलोमीटर वन वे ट्रैक लगातार करने की वजह से हम काफी थक चुके थे, इसलिए जल्दी डिनर करके सो गए। अगले दिन चंद्रशिला से सनराइज का मनमोहक दृश्य देखने के लिए हमने सुबह ठीक 5:15 बजे तुंगनाथ मंदिर से ट्रैक शुरू किया। ये 1 किलोमीटर का जो पैच है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप और रॉकी है बाकी स्ट्रेच के मुकाबले, इसीलिए इसे पार करने में करीब 1 घंटा लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है आसमान के रंग बदलते जाते हैं और हर कदम आपको एक अलौकिक अनुभव के और करीब ले जाता है। चंद्रशिला को जाना जाता है प्रभु श्री राम से। रावण एक ब्राह्मण थे और एक बहुत बड़े शिव भक्त भी। ये बात राम जी जानते थे और ब्रह्म हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए उन्होंने इसी जगह पर तप किया था। उत्तराखंड को यूं ही देव भूमि नहीं कहा जाता है। रामायण से लेकर महाभारत तक का इतिहास जुड़ा है इस जगह से। चंद्रशिला पीक से सनराइज का अद्भुत नज़ारा देखने के बाद हमने नीचे तुंगनाथ मंदिर में दर्शन के लिए प्रस्थान किया। आसमान के साफ होने के कारण आसपास की सभी पीक्स बर्फ से ढकी हुई ऐसे चमक रही थी मानो हम किसी और ही दुनिया में हो। लगभग हाफ एन आवर ट्रैक करने के बाद हम मंदिर प्रांगण में पहुंचे, जहां पहुंचकर सबसे पहले इस पावन स्थल की अद्भुत अनुभूति को अपने रोम रोम में महसूस किया।
दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तक पहुंचने के सौभाग्य के लिए हमने दिल से महादेव को नमन और धन्यवाद किया। सुबह के समय कई श्रद्धालु बाबा तुंगनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, इसीलिए लगभग 30 मिनट तक लाइन में लगना पड़ता है। मंदिर में पूजा करके और महादेव को जल चढ़ाकर हम अपने स्टे पर वापस आए। वहां पहुंचकर हमने अपना सामान पैक किया और चोपता की ओर चल पड़े, जहां हमारी गाड़ी खड़ी थी। पंच केदार की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है और इसका सीधा संबंध पांडवों से माना जाता है। कहते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों को ये एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही भाइयों और गुरुजनों की हत्या करके महापाप किया है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की शरण लेने का निश्चय किया, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और पांडवों से मिलने से बचने लगे। वे हिमालय की ओर चले गए और गुप्त काशी में आकर छिप गए। जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो भगवान शिव ने नंदी का रूप धारण कर लिया ताकि वे पहचाने ना जा सके, परंतु भीम ने उन्हें पहचान लिया और तभी बैल रूपी भगवान शिव पृथ्वी में समा गए। उसी समय भगवान शिव के शरीर के अलग अलग हिस्से 5 स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। सबसे पहले केदारनाथ, जहाँ पे पीठ के दर्शन होते हैं, फिर मध्य महेश्वर, जहाँ पे नाभि या मध्य भाग की पूजा होती है, फिर तुंगनाथ, जहाँ पे भुजाओं के दर्शन होते हैं, फिर रुद्रनाथ, जहाँ पे मुख की पूजा होती है, और अंत में कल्पेश्वर, जहाँ पे महादेव के जटाओं की पूजा होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इन 5 मंदिरों को मिलाकर ही पंच केदार यात्रा पूरी होती है। ये यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव है, बल्कि ये भक्ति, आत्मशुद्धि और हिमालय की अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ने का माध्यम भी है। और इस तरह चोपता से होते हुए हमने अपनी यात्रा हरिद्वार के रास्ते दिल्ली में समाप्त की। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और पावन यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम।